अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $98,229 पे ट्रेड कर रहा है और बीटीसी लो लगा चुका है इस वीक में $91,587 का। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये यहाँ पर कैंडल मौजूद है और जो हम ऑलरेडी पहले एनालिसिस कर चुके हैं और मार्केट में जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, अभी स्टिल मार्केट हमारे इसी बॉक्स के अंदर है और ये जो ट्रेंड लाइन थी जो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट को लेके आ रही थी, इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और मार्केट वापस अपसाइड पे जा भी रही है। अगली रिजेक्शन कहाँ पे होगी, मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर अपडेट मिल जाए कि मार्केट नेक्स्ट क्या करने वाली है। कल और परसों वीकेंड भी आ रहा है, जनवरी का महीना भी शुरू हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने पोजीशन भी लेनी है प्रेसिडेंशियल और ऑफ कोर्स आप लोग मार्केट में एक ट्रैप भी देखेंगे। डाउन साइड पे होगा ट्रैप या अप साइड पे होगा, बेरिश ट्रैप होगा या बुलिश ट्रैप होगा, ये आप लोगों के साथ यहाँ पर एक ग्रुप में शेयरिंग की जाएगी, इस वीडियो में शेयरिंग की जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पर सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएं और आप लोग ट्रेडिंग कर सकें, 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़ से शुरुआत करते हैं जी। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ है, बिटकॉइन फेसेस की रेसिस्टेंस, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन नियर $98,000, बुलिश ब्रेकआउट टू पुश बिटकॉइन ओवर $1 लाख। डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन है या जो रिजेक्शन है वो है $98,000 पे। $98,000 से अगर मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, मजीद मार्केट नीचे जा सकती है और जो बुलिश ब्रेकआउट होगा वो $1 लाख से, अगर यहाँ से 98,000 से अबव ब्रेकआउट मिल जाता है तो आपको 1 लाख तक मार्केट लेके जा सकती है। अभी रात को हमारी क्लास हो रही थी और मैंने उस टाइम पे यहाँ पर ये एनालिसिस किए थे। रात की क्लास में मेरी जो क्रिप्टो की क्लासेस चल रही हैं उस क्लास के अंदर, क्योंकि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रिजेक्शन का हमारा सेशन था और हमारी क्लास थी, उसके अंदर हमने ये चैनल बनाया था बुलिश और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं इसे लेके आता हूँ। ये आपके पास एक चैनल है जिसके अंदर मार्केट चलती हुई आ रही थी, यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट दे के मार्केट ने वापस आके रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके अब जो यहाँ पर आपकी मार्केट है, ये मार्केट में मूवमेंट थी अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन, ये ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके पंप हो गई। रात को मार्केट यहां पर स्टक थी इस एरिया में और इस लेवल को, ये वाला लेवल मैंने मार्क कर दिया था कि इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, यहां से मार्केट ब्रेक कर जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा 99,000 का। 99,000 पे 98,000 की रिजेक्शन को सक्सेसफुली अगर ब्रेक कर देती है तो 99,000 हमारा नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन यहां पर आप लोगों के साथ मैं इन डिटेल मार्केट में एनालिसिस करके शेयर करूंगा। हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है, रशियन एक्सपर्ट्स, बिटकॉइन में हिट $1,35,000 इन 2025 एंड बिकम मॉस्कोज सुपर करेंसी, ऑल्ट सीजन इज फुल swing, एनालिस्ट क्लेम्स एज कॉलमनिस्ट फॉर स्टेट रन न्यूज़पेपर सिंग्स BTC's praises. Bitcoin is making a smooth move into the distribution zone. समर में ये बताया गया है कि 2025 समर में बिटकॉइन 1,35,000 को टच कर सकता है। A Russian expert claimed that Bitcoin may hit $1,35,000 in 2025 as alt season kicks into gear, while a columnist said BTC was ready to become a super currency for Moscow. Bitcoin is making a smooth move into the distribution zone and altcoin season is starting on the market. अभी मार्केट में अपना altcoin season जो है वो स्टार्ट हो रहा है। Range of scenarios are now potentially possible, but most likely the growth of the Bitcoin price in the first half of the year will slow down. क्या कहा गया है? पॉसिबिलिटी हर एक चीज की मौजूद है, लेकिन मोस्ट लाइकली क्या है, बिटकॉइन की प्राइस की जो ग्रोथ होगी हाफ ईयर 2025 का पहला आधा साल यानी पहले 6 महीने, ये स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि आपके बिटकॉइन से पैसा निकल के ऑल्ट्स के अंदर जाना है। रशियन ऑफिशियल्स वार्नड ऑफ severe environmental damages as thousands of people came out to clean up tons of fuel oil that spilled out of 2 storm-stricken tankers. Apparently, this phase has come to an end and the index will continue to fall
against the backdrop of an increase in the number of altcoins and growth in their total capitalization. नीचे कंपैरिजन भी दिया गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऑल्ट कॉइन्स इतने ज्यादा पंप क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे एक रीजन है जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे। फॉर कंपैरिजन इन 2017 दिस इंडेक्स फ्लक्चुएटेड अराउंड 90% एंड ड्यूरिंग 2021 इट फेल फ्रॉम 60 to 40%. एज सच द मार्केट इज ग्रेजुअली एंटरिंग अ फेज ऑफ ऑल्ट कॉइन ग्रोथ। मार्केट ग्रेजुअली ऑल्ट कॉइन ग्रोथ के फेज में एंटर हो रही है। आप लोग बताएंगे कि ऑल्ट कॉइन्स के इतने ज्यादा ना पंप होने की वजह क्या? 2017 में बहुत ज्यादा पंप हुए, 2021 में उससे थोड़े कम हुए और आज मजीद कम हो रहे हैं पंप। तो इसके बारे में आप लोग लाजमी बताएंगे। However, Bitcoin is a super currency in this regard. Bitcoin does not depend on the Russian central bank or any other central bank or on the policies of the US Federal Reserve or the White House. It is issued through mining according to a pre-established algorithm and without the intervention of any central bank. किसी भी central bank की intervention के बगैर pre-established algorithm है और mining है, उसी के accordingly और उसी के थ्रू ये इशू की जा रही है। इसको ना तो रशियन सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, इसे ना ही कोई दूसरा सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है और ना ही इसके ऊपर कोई यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज होती है, ना ही कोई व्हाइट हाउस की पॉलिसीज होती है। सो बिटकॉइन एक सुपर करेंसी है और इससे कभी भी हम झुठला नहीं सकते। बिटकॉइन हैज नो इक्वल। हाउ कैन सैंक्शंस बी इम्पोज्ड हियर? देयर इज नो वे। इन टर्म्स ऑफ बाईपासिंग सैंक्शंस, बिटकॉइन सिंपली हैज नो इक्वल। ये है हमारे पास यहां पर कुछ न्यूज। और नेक्स्ट, बिटकॉइन ट्रेडर्स सी मैसिव 1,30,000+ BTC price next as TradFi returns. The return of the Bitcoin bull market and new all-time high is right around the corner, confident traders said. मार्केट आपकी यहां पर मौजूद है। 1,30,000 BTC प्राइस फील्स इनएविटेबल। BTC की जो प्राइस है जनाब, ये एज सुन एज पॉसिबल 1,30,000 को टच करेगी। मिड रेंज एज 95.8K हैज बीन एक्टिंग एज रेसिस्टेंस ऑन द मोस्ट रीसेंट टेस्ट। मोस्ट रीसेंट टेस्ट पे 95.8K जो है वो आपके पास रिजेक्शन का काम कर रही है, लेकिन अभी मार्केट जो है वो 98,000 पे पहुंच चुकी है। कंफीन स्पॉट द नेक्स्ट लेग हायर इज राइट अराउंड द कॉर्नर। ये मार्केट में अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है। मार्केट पहले रुकी रही है, उसके बाद अच्छा आप यहां पर देखें, वी आर हेयर। ये पिक्चर आपकी, इस पिक्चर में ये बताया गया है वी आर हेयर। यहां पर भी सेम, यहां पर भी 3 बार टैप हुआ, यहां पर भी मार्केट ने 3 बार टैप किया, उसके बाद मार्केट पंप हुई। ये फर्स्ट लेग है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुई है, देन उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हो गई और फिर साइडवेज होकर रुक गई। Subsequently predicted that a trip to between 1,30,000 and 1,50,000 would result from the breakout. Other market participants held similar views, showing faith in the strength of the Bitcoin bull market despite the holiday. BTC has re-entered the accumulation zone. In my view, a few weeks of consolidation could set the stage for a massive breakout. 1,31.5K plus by Q1 2025 feels inevitable. See you there. Reaccumulation, sideways, trend and then फिर से trend. अब यहां पर हम आते हैं मार्केट में। ये जो चीज है यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास अगली न्यूज है, मारा CEO सेज रिटेल इन्वेस्टर्स शुड बाय बिटकॉइन एंड फॉरगेट अबाउट इट। भाई वो कहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि बिटकॉइन को परचेज कर लें और उसके बारे में भूल जाएं, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं। माई रिकमेंडेशन टू माई किड्स फॉर एग्जाम्पल इज दे पुट जस्ट अ लिटिल बिट अवे एवरी मंथ इन बिटकॉइन एंड फॉरगेट अबाउट इट। वो कहता है कि मेरी रिकमेंडेशन है मेरे बच्चों को कि आप लोग छोटे छोटे चंक्स बिटकॉइन में ऐड करें हर महीने और इसके बारे में भूल जाएं। ओवर 2, 3, 4 years it grows and that's what people do, said Thile, who added the Bitcoin rises on average between 29% and 50% in most years. So आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग ऐड करते जाएं। Will you end 2025 with more Bitcoin than you started with? आप लोगों को भी चाहिए कि एज ए रिटेल ट्रेडर आप लोग मार्केट में सिर्फ बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते जाएं और 3-4 साल के लिए भूल जाएं सिर्फ। Parabolic Bitcoin is a buy at 80K if BTC price tracks stocks. Bitcoin ETF outflows are just one headwind
for bulls as a BTC price drop to $80,000 becomes a genuine risk, says Bravo's research. अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है और 80,000 पे जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे सकता है, अदरवाइज नहीं. इफ बिटकॉइन करेक्ट्स वी वुड लुक टू बाय द डिप अराउंड 80,000 फॉर द नेक्स्ट लेग हायर. अगर मार्केट यहां से मजीद करेक्शन लेता है तो 80,000 के करीब हम बाय करेंगे अगले नेक्स्ट लेग अप के लिए. एंड अकम्पनिंग चार्ट कंपेयर्ड BTC USD टू द S&P 500 with a notable divergence playing out in December. BTC price targets have emerged in recent weeks with 80,000 increasingly popular. 80,000 का जो टारगेट है वो पॉपुलर होता जा रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है. However, even a slight slowdown in ETFs buying could trigger a decline. So March 2024 was a great time to sell despite Bitcoin ETFs still accumulating. 2024 का जो मार्च था वो एक अच्छा टाइम था सेल करने के लिए, लेकिन बिटकॉइन को जो ETFs थे वो अकुमुलेट कर रहे थे, वो उस टाइम पे भी बाइंग कर रहे थे. हम चलते हैं क्रिप्टो बबल्स पे और क्रिप्टो बबल्स में देखते हैं कि मार्केट आपको डेली टाइम फ्रेम पे कॉइन्स अच्छे खासे पंप हो रहे हैं. इना 13% अप है, AV अप है, GRT अप है हमारे सिग्नल्स में से, ADA अप है, विफ अप है, ARB अप है, डॉज कॉइन अप है, डॉट अप है, एवेक्स अप है, APE अप है, इना पैथ अप है, उसके अलावा गाला अप है, सोलाना अप है, ING, VET अप है, कोटी अप है, फ्लॉकी अप है, सुई अप है, डॉट अप है, पेपे कॉइन अप है, इथीरियम अप हो चुका है. ये यहां पर हमारे पास कॉइन्स हैं जो कि सारे के सारे ऑलमोस्ट ग्रीन हो चुके हैं. और हमारे पास बिटकॉइन के जो रिटर्न्स हैं Q1 के 3.61% प्लस हो चुके हैं और इथीरियम के क्वार्टरली रिटर्न 7.43% प्लस हो चुके हैं. और जो Q1 है वो मोस्टली ग्रीन रहता है इथीरियम को भी लेके और BTC को भी लेके. जनवरी का महीना 3.61% प्लस है और इथीरियम का 7.43% प्लस है. और अगर हम 2021 के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो जनवरी हमारा इथीरियम को लेके काफी बुलिश होना चाहिए, अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए. अरकम पे आके देखते हैं, यहाँ पर हमें इनफ्लो कोई मिलता है, कोई नजर आता है या नहीं आता, इसको हम देखेंगे. 4 घंटे पहले जी यहाँ पर हमें सिर्फ 3 दिन पहले अपडेट मिली हुई है जिसमें इनफ्लो आया था. आउटफ्लो को हम देख लेते हैं. आउटफ्लो यहाँ पर हुआ है BTC का 4 घंटे पहले. ये सारा का सारा आउटफ्लो आपको दिखाई दे रहा है 300 ये जो हैं ये सारी ट्रांजैक्शंस जो कि 10-12 ट्रांजैक्शंस हैं BTC की सेलिंग की हुई है. BTC यहाँ पर सेल हुआ है. और अभी इस टाइम पे पोर्टफोलियो को देखते हैं तो $55.59 बिलियन की होल्डिंग इस टाइम पे मौजूद है. 27/12 को $58 बिलियन की होल्डिंग थी और आज 55 बिलियन की होल्डिंग है, यानी $3 बिलियन इसमें से माइनस हो चुके हैं. फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो आपका ग्रीड जो है वो 74 पे आ चुका है. अगेन मार्केट में ग्रीड जो है वो बढ़ रही है अपसाइड पे. RSI हीट में आपको देखते हैं तो 4 घंटे पे भाई दोबारा से टॉप पे हैं. 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपके सारे कॉइन्स ऊपर को रेस लगाई हुई है. और अगर लिक्विडेशंस देखते हैं तो शॉर्ट्स की लिक्विडेशंस हो चुकी हैं. जैसे मार्केट पंप हो रही है, पहले लॉन्ग्स की लिक्विडेशंस हो रही थी, अब शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हो रही है. 12 घंटे के अंदर $108 मिलियन लिक्विडेट हो चुके हैं जिन लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था. लिक्विडेशन हीट में आपको आके देख लेते हैं, 99,000 तक लिक्विडेशंस अभी स्टिल पड़ी हुई हैं. 2 वीक की चार्ट पे जाते हैं, 2 हफ्ते के चार्ट पे जाके देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, जिससे हमें भी आइडिया हो जाए कि मार्केट अगला क्या करने वाली है. 1 लाख के ऊपर लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं. 1 लाख के ऊपर ये यहाँ पर पड़ी हैं. $84 मिलियन, $78 मिलियन, $64 मिलियन, $64 मिलियन, $56 मिलियन, $40 मिलियन, $49 मिलियन, $50 मिलियन. ये मिलियंस में लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, मिलियंस में लिक्विडेशंस हैं $1 लाख के ऊपर. और BTC $1 लाख के ऊपर एक विक लगाएगा इन सबको लिक्विडेट करने के लिए, इन सबका पैसा खाने के लिए. ये लिक्विडेशन अपसाइड पे कहां तक भरी हुई है जनाब? ऊपर जब ये बारी आनी है, सारी मार्केट ऊपर जानी है, 1,29,000 तक लिक्विडेशन हैं. और डाउन साइड पे आपके पास लिक्विडेशन हैं 81,000 तक, जो करीब पड़ी हैं. यहां से नीचे आए तो 70,000 पे, 69,000 पे जाती हैं. होप्स हो ये कि बियर मार्केट में जाके होंगी. अभी बुल मार्केट के अंदर अप साइड पे ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं जो मार्केट खाएगी 1.5 लाख तक जाके. डाउन साइड पे अभी मार्केट स्टिल जब तक ऊपर वाले लेवल्स ब्रेक नहीं करती, 1 लाख का लेवल ब्रेक करके ऊपर स्टेबल नहीं हो जाती, तब तक फिर भी हम वेट करेंगे. अगर यहां से ऊपर जाती है देन एक लेग अप होगा.
बीटीसी की डोमिनेंस देख लेते हैं, बीटीसी की डोमिनेंस क्या कर रही है, और देन उसके बाद हम अदर्स को जाके देखेंगे, थोड़ा सा जायजा लेते हैं। ये रही आपकी बीटीसी की डोमिनेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं बीटीसी की प्राइस अप जा रही है, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस डाउन आ रही है, और आज आप ऑल्ट्स को अप होता हुआ देख रहे हैं, और आपका ऑल्ट सीजन लगने में थोड़े ही दिन बाकी हैं, थोड़े ही दिन बाकी हैं कि आपके ऑल्ट्स पंप करने लग जाएंगे। बीटीसी की प्राइस अब जा रही है, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस डाउन साइड पे आ रही है, और ये हमारे क्लास के अंदर एनालिसिस थे। हमारी क्लास के अंदर ये परसों या चौथ, आई थिंक सो 2-3 दिन पहले, ये हमने ये एक बेरिश फ्लैग बनाया था, और मार्केट में ये हमने काउंट किया था कि यहां से मार्केट रीटेस्ट करके वापस आएगी। और अभी ये हम रात को देख रहे थे कि मार्केट यहां से डाउन आके वापस इसे रीटेस्ट कर रही है, और रीटेस्ट करके फिर से नीचे जा रही है, और हमारे पास फिर से नीचे डाउन साइड पे सपोर्ट होगी 56.22% की, देन उसके बाद 54% की, और इस लेवल को जब ब्रेक कर जाएगी मार्केट 47% तक सीधी मार्केट आपकी जाएगी, जो कि ऑल्ट्स को अच्छा खासा पंप करवा देगी। हम यहां पर आ जाते हैं, मार्केट कैप देख लेते हैं टोटल 2 कि भाई किधर है, एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। ये आपका टोटल 2 का मार्केट कैप है जनाब, जो कि रीटेस्ट कर रहा है 1.47 ट्रिलियन डॉलर्स को, और फॉलिंग वेज के अंदर चल रहा था, उसको ब्रेकआउट दे दिया है वापस, और अपसाइड पे इसकी रिजेक्शन होगी। आपका टोटल 2 का मार्केट कैप 1.51 ट्रिलियन डॉलर्स पे 1.55 ट्रिलियन डॉलर्स, और उसके बाद 1.61 ट्रिलियन डॉलर्स इसकी रिजेक्शन पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद आगे मार्केट अपनी शुरुआत करेगी फिर से। उसके अलावा हम ये यहाँ पर देख लेते हैं अदर्स को भी, कि अदर्स किधर है, अदर्स की फिर डोमिनेंस देख लेंगे। ये आपके अदर्स हैं जनाब, और यहाँ से ये एक बुलिश फ्लैग के अंदर थे, बुलिश फ्लैग से ब्रेकआउट दे चुके हैं, और बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट देने के बाद सिंपली इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा एज़ सून एज़ पॉसिबल ये आप लोगों के इस जोन में बहुत जल्द आने वाले हैं। 376 बिलियन डॉलर्स पे मार्केट कैप चल रहा है, और 598 बिलियन या 600 बिलियन डॉलर्स पे मार्केट कैप आपका आने वाले 2 महीनों के अंदर आ जाएगा, यानी आपके ऑल्ट्स जो है वो अच्छा पंप कर चुके होंगे। ये है आपका बुलिश फ्लैग जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है, जैसा कि बीटीसी में भी था, और यहां से यहां तक जो आपका फ्लैग है, इसको एग्जैक्टली यहां तक मार्केट जाए 600 बिलियन डॉलर्स पे, और उसके बाद 700 बिलियन डॉलर्स पे हमारे टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। डोमिनेंस भी इसकी देख लेते हैं, अदर्स की डोमिनेंस यकीनन ब्रेकआउट देने के करीब होगी। ये अपसाइड पे जा रही है, यहां पर अपसाइड पे जा रही है, और इस लेवल को, ये जो आपके पास एक रिजेक्शन लाइन है, अभी देखें बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर रही है पिछले 8-10 घंटों से, और ऑल्ट्स की डोमिनेंस जो है वो अपसाइड पे जा रही है, और इस एरिया को जब ये ब्रेकआउट दे देगी तो उसके बाद आपके पास अगले टारगेट्स यहां पर ये जो ऊपर वाले निकले हुए हैं, ये सारे के सारे टारगेट्स आपके अगले होंगे 16%, 19%, एंड देन उसके बाद 25%, 27%, जब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे अपने ऑल्ट्स में से। अब हम वापस आ जाते हैं बीटीसी पे। ये हमारे पास बीटीसी यूएसडीटी है। बीटीसी यूएसडीटी इसको हम कर लेते हैं जी 1 डे के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं रीसेट। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जोन जो कि अकुमुलेशन का था, यहाँ पर मार्केट आपकी अकुमुलेट करती रही है। ये वाला एरिया था आपके मार्केट के अकुमुलेशन का, यहाँ पर आपकी मार्केट अकुमुलेट करती रही है, साइडवेज रही। इसके बाद मार्केट जब यहाँ से निकली है, यहाँ से, तो आपकी मार्केट ने एक अपसाइड पे एक रैली दी यहाँ तक 53%। उसके बाद आपकी मार्केट फिर यहाँ पर अकुमुलेट करती रही है, ये अकुमुलेट करती रही है यहाँ पे, और साइडवेज हुई मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट ने एक रैली दे दी जो कि 58% की और 60% की है, फिर एक लंबे फेज के अंदर मार्केट चली गई है। ये आपके पास अकुमुलेशन है, ये अकुमुलेशन थी, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फिर से रीअकुमुलेशन है, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये फिर यहाँ पर मार्केट में अकुमुलेशन फेज शुरू हो गया जब मार्केट लंबे अरसे के लिए स्टक हो गई। ये अकुमुलेशन देने के बाद उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रैली दी आपको यहाँ तक की जो कि 40% थी। यहाँ पे मार्केट फिर अकुमुलेट कर रही है, यहाँ से मार्केट निकलेगी अपसाइड पे जब, तो ये मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट लेग अप होगा वो होगा ऑलमोस्ट 1,50,000 तक, 1,35,000 टू 1,50,000, जो कि 50% होगा, 47% होगा। ये हमारी मार्केट की अगली मूवमेंट होनी है, ये वाली। अभी जो करंट सिचुएशन है इस टाइम पे मार्केट की जो चल रही, मार्केट ने अपना लास्ट जो रिसेंट, यहाँ पर मार्केट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट यहाँ पर डाउन साइड पे आई, पहले नीचे, यहाँ से ये मार्केट डाउन साइड पे आई है और डबल टॉप दिया है, डबल बॉटम दिया है, यहाँ पर ये मार्केट डाउन आई है,
एक ये बॉटम है, अप साइड पे ये बॉटम है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई, फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे आके मार्केट आपकी हो गई थी इस चैनल के अंदर, जो कि एक बुलिश चैनल है। इस चैनल के अंदर थी मार्केट यहाँ तक, ये आपकी मार्केट चलती रही है। इस चैनल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जब मार्केट इस एरिया के अंदर थी, ये 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 डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट किया अप साइड पे। रिजेक्शन थी हमारे पास 98,000 की। इस रिजेक्शन को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी 4 घंटे की, अभी हम 4 घंटे की कैंडल देख रहे हैं कि रिजेक्शन है और रिजेक्ट होकर 4 घंटे की कैंडल डाउन साइड पे आ रही है। अगर तो इसको सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल जाती है 98,000 के ऊपर, तो हम अगला टारगेट देख सकते हैं 99,300 400, यहां तक हमारा ये वाला अगला टारगेट होगा। लेकिन यहां तक क्योंकि इसने अपना जो गैप था वो फिल कर लिया है, ये जो आपके पास यहां पर गैप पड़ा हुआ था, ये वाला गैप मार्केट ने फिल कर लिया और ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बनी हुई है, जहां से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। इधर से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे अगेन देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास यहाँ पर गैप बन रहा है डाउन साइड पे, और गैप्स मार्केट फिल करती है। ये वाला गैप आपका बन रहा है, ये डाउन साइड पे आपके पास ये गैप बन रहा है 95,000 तक, ये आपके पास गैप यहाँ पर मौजूद है। और ये आपके पास यहाँ पर जो बना हुआ था आपका हेड एंड शोल्डर, ये पैटर्न फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर ये जो हेड एंड शोल्डर के हैं, ये शोल्डर है, ये हेड है, अगेन ये शोल्डर है। यहां से डाउन साइड में ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ, बल्कि यहां से मार्केट वापस पंप हो चुकी है। और ये आपका जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये पैटर्न आपका फेल हो चुका है। यहां से मार्केट इसे वापस 95,000 पे टेस्ट कर सकती है अगर ये ब्रेकआउट नहीं देती 98,000 को। 98,000 को ब्रेक दे दे तो अगला टारगेट होगा हमारा $1,00,000 का, क्योंकि इस जोन के ऊपर ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल के ऊपर पड़ी है लिक्विडेशंस। ये जो अप साइड पे रिजेक्शन है, इसके ऊपर लिक्विडेशंस पड़ी हैं, जो अभी हम देख के आ रहे हैं। ये सारी की सारी आपकी लिक्विडिटी जो है ये 1,00,000 के ऊपर पड़ी हुई है। 1,00,000 के ऊपर जो लिक्विडेशंस पड़ी हैं, ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ पर लिक्विडेट करेगी सबको। तो ये हमारे पास एक मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर मार्केट अपनी लिक्विडेशंस उठा सकती है। यहां तक मार्केट आएगी, पहले ये रिजेक्शन है जो फेस कर रही है 98,000 की। 98,000 रिजेक्शन फेस करने के बाद 99,000 एंड 1,00,000 की हमारे पास दो टारगेट होंगे। अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, वापस 4 आवर्स में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, यहां से अगर हमारी मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होती है, तो फिर से हमारे पास सपोर्ट होगी वापस 96,000। अगर 97,000 से नीचे आ रही है, 98,000 से नीचे आ रही है, $96,250 हमारे पास दोबारा से सपोर्ट होगी। एंड सेकंड सपोर्ट होगी $95,450 या $60, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होंगे। ये बीटीसी की करंट अपडेट है, अभी बिल्कुल क्लोज है बीटीसी अप साइड पे रिजेक्शन को ब्रेक करने के, ये डाउन साइड पे वापस। अभी फिलहाल जब तक हम इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, अगर ये दोबारा वापस मार्केट मुड़ती है, यहां से वापस मुड़ती है और इसी सपोर्ट की तरफ 91,000 की सपोर्ट की तरफ जाती है, तो 99% चांसेस है कि 90,000 वाली जो सपोर्ट है ये ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि बार बार मार्केट इसे टेस्ट कर रही है और अब ये सपोर्ट जो है आपकी ये वीक हो चुकी है। इसके बाद अगली सपोर्ट आपकी बनेगी 87,000, 86,000 एंड 85,000। जब तक ये 91,000 एंड 90,000 की सपोर्ट के ऊपर है, तब तक रुकी हुई है। लेकिन अगर दोबारा रिजेक्ट होके हैवी वॉल्यूम के साथ नीचे गिरती है और 90,000 की तरफ आती है, तो ये 90,000 को ब्रेक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब ये आपकी जो सपोर्ट है ये वीक हो चुकी है। ये है आपकी बीटीसी की करंट अपडेट और करंट पोजीशन। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, सिग्नल्स के लिए 0301544722 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।